मेरा नाम महेंद्र है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं। आज मैं अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी आपसे साझा करना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत से मिली सफलता भी है और एक ऐसी गलती भी जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। अगर मेरी कहानी सुनकर किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी नशे से बच सके तो मुझे लगेगा कि मेरी गलती से कुछ अच्छा हुआ। कुछ साल पहले तक मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं एक ठेकेदार था। शुरुआत में छोटे छोटे काम करता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। लोग मेरे काम से खुश रहने लगे और मुझे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। पैसा आने लगा, घर की स्थिति भी बेहतर होने लगी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे, मेरी पत्नी खुश थी और मेरे बच्चे मुझे अपना हीरो मानते थे। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी सही रास्ते पर है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक गलत आदत मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ठेकेदारी के काम में अक्सर अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता था। कई बार साइट पर या बैठकों में लोग देर रात तक साथ बैठते थे। उसी दौरान कुछ ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हुआ जो अफीम लेते थे। शुरुआत में मुझे ये अजीब लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी किसी चीज को हाथ लगाऊंगा। लेकिन एक दिन काम के दौरान मैं बहुत थक गया था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, थोड़ी सी अफीम ले लो, सारी थकान दूर हो जाएगी। मैंने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, यह कोई नशा नहीं, बस शरीर को ताकत देती है। उनकी बातों में आकर मैंने पहली बार अफीम ली। पहली बार लेने के बाद मुझे सच में हल्का महसूस हुआ। थकान कम लग रही थी, शरीर में एक अजीब सा आराम महसूस हो रहा था। उस समय मुझे लगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सोचा, कभी कभी लेने में क्या नुकसान है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब जब भी ज्यादा थकान होती तो मैं थोड़ी सी अफीम ले लेता। धीरे धीरे ये आदत बनने लगी। पहले हफ्ते में एक बार, फिर 2-3 बार और कुछ महीनों बाद लगभग हर दिन। अब ऐसा लगने लगा था कि बिना अफीम के मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। अगर किसी दिन नहीं मिलती तो बेचैनी होने लगती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगे। सबसे पहले असर पड़ा मेरे काम पर। पहले मैं बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन अब मेरा ध्यान कम होने लगा। मैं कई बार साइट पर देर से पहुंचता, कई फैसले गलत होने लगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल गए। मेरे कर्मचारी भी महसूस करने लगे कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। कुछ समय बाद मेरे स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई देने लगा। मुझे हमेशा सुस्ती महसूस होती थी, भूख कम लगने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, नींद भी ठीक से नहीं आती थी। लेकिन मैं फिर भी अपनी आदत को गंभीरता से नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा असर पड़ा मेरे परिवार पर। मेरी पत्नी ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। वो अक्सर पूछती, क्या बात है, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मैं हर बार बात टाल देता। धीरे धीरे मैं घर पर कम समय बिताने लगा। बच्चे भी महसूस करने लगे कि मैं उनसे दूर होता जा रहा हूं। घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हंसी खुशी रहती थी, वहां अब तनाव बढ़ने लगा था। कुछ समय बाद मेरी हालत और खराब हो गई। अब अगर मुझे अफीम नहीं मिलती तो मुझे बेचैनी होने लगती, गुस्सा आने लगता, शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस होती। तब मुझे समझ आने लगा कि यह सिर्फ आदत नहीं बल्कि लत बन चुकी है। लेकिन अब इसे छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने मेरी हालत देखी। उन्होंने मुझसे खुलकर बात की। उन्होंने कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा, अगर अभी नहीं संभला तो सब कुछ खो देगा। शुरुआत में मुझे बुरा लगा, लेकिन अंदर से मैं भी जानता था कि वे सही कह रहे हैं। उन्हीं दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि मैं किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलूं। आखिरकार मैं डॉक्टर अनंत राठी से मिलने पहुंचा। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा डॉक्टर मुझे डांटेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने बहुत धैर्य से मेरी पूरी कहानी सुनी। उन्होंने मुझे समझाया कि अफीम की लत सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती, ये एक मेडिकल और मानसिक समस्या होती है जिसका इलाज संभव है। उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग भी शुरू हुई। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। कई बार मुझे फिर से अफीम लेने की इच्छा होती, लेकिन डॉक्टर के मार्गदर्शन और परिवार के समर्थन से मैं धीरे धीरे इस लत से बाहर निकलने लगा। आज कई महीने बीत चुके हैं। मैं अब अफीम से पूरी तरह दूर हूं। मेरी सेहत भी बेहतर हो रही है। मैंने फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते फिर से मजबूत हो गए हैं। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं, नशा कभी भी मजाक में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। अगर आप या आपका कोई परिचित अफीम या किसी भी नशे की लत से जूझ रहा है तो याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं है। सही समय पर सही इलाज किसी की भी जिंदगी बदल सकता है।
अगर आप भी ऐसी किसी समस्या में फंसे हैं तो तुरंत एक्सरे गली बीकानेर में स्थित डॉक्टर अनंत राठी की क्लिनिक पर जाकर अपना उचित इलाज तुरंत करवाएं।